हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। यूएसए ने माना 17 साल में धरती पर देखे लगभग 144 यूएफओस। एलियन से भी उन्होंने इनकार नहीं किया कि एलियन नहीं होते हैं। हमारे प्यारे भारत में भी 1951 से दिख रही हैं उड़न तश्तरियाँ यूएफओस। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। पूरे यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट टॉपिक है ये, काफ़ी चर्चित टॉपिक है ये, रहस्यमय है काफ़ी ये टॉपिक। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं, कई नहीं करते हैं। अब मेरा तो काम है रिपोर्ट्स के ज़रिए आप तक सारी बातें पहुंचाना, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन जी का एक स्टेटमेंट सुनिए आप। Says that there is footage and records of objects in the skies, these unidentified aerial phenomenon, and he says we don't know exactly what they are. What do you think that it is? I would ask him again. Thank you. Come on, boss, let's go. इग्नोर कर देना रिपोर्टर को। ये ऐसे पद पे बैठे हैं कि इनको दुनिया में क्या किस कोने में क्या हो रहा है सब मालूम है, और इस टॉपिक के बारे में भी पता होगा। एरिया 51 के बारे में भी पता ही होगा। उस टॉपिक को मैं अलग से कवर करूंगा बाद में। तो इन्होंने कैसे इग्नोर करा। अब आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। अप्रैल 2020 की बात है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने 3 वीडियो जारी किए थे। अमेरिकी नेवी ने इसको S-18 फाइटर जेट में लगे इंफ्रारेड कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया था। बताया गया कि ये यूएफओ हैं। इट्स फुल फॉर्म इज अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, और जिन्हें हम हिंदी में उड़न तश्तरी भी कहते हैं। वीडियो में ये ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्पीड में दिखाई दे रहा था, स्टंट्स कर रहा था, एकदम से उड़ के एकदम से गायब हो गया था। अब बात करते हैं जून 2021 की। यूएफओ की जांच के लिए बनाई गई अमेरिकी टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है कि 9 पत्रों की इस रिपोर्ट में अमेरिकी गवर्नमेंट सोर्स के ज़रिए 2004 से 2021 के बीच में 144 के लगभग यूएफओस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिसे अमेरिका का अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहता है यूएसए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूएफओ के बारे में स्टडी में अमेरिका में क्या बात सामने आई। दुनिया के अन्य देशों में यूएफओ और एलियंस की क्या स्टडी की वो भी बताऊंगा। धरती पर पहली बार यूएफओ कब देखा गया था, भारत में कब देखा, इससे रिलेटेड बहुत सारी कुछ रोचक कहानियाँ भी हैं, उसको भी मैं कवर करूँगा आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलियंस होने के सबूत नहीं मिले हैं, मगर उन्होंने मना भी नहीं किया। यूएफओ की जांच के लिए बनाई गई अमेरिकी टास्क फोर्स ने ना तो पुष्टि की है, ना ही किसी बात को खारिज किया है कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं पृथ्वी पे जो आते हैं वो एलियंस हैं। ये जो रिपोर्ट है ना, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना के नाम से जारी की है। आप चाहें तो गूगल पे जाके इसको प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। इस टास्क फोर्स का गठन 10 महीने पहले किया गया था, और पिछले 10 महीनों में काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि इस रिपोर्ट में क्या क्या खुलासा होगा, क्योंकि ये वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक है अर्थ का। हम सब इच्छुक हैं जानने के लिए। इतनी सारी फिक्शन मूवीज़ बनती हैं हॉलीवुड बॉलीवुड में, हम सब पसंद करते हैं इसको। उस रिपोर्ट का शॉर्ट ग्लांस मैं देता हूँ आपको। 9 पत्रों की रिपोर्ट में हाई क्वालिटी डेटा की रिपोर्ट है। ये काफ़ी हाई क्वालिटी डेटा की कमी की तरफ इशारा किया गया। एलियंस की संभावना को पेंटागन ने पूरी तरह से खारिज नहीं किया। व्हाट इज पेंटागन? पेंटागन इज द हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 144 में से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को हम श्योरिटी से कह सकते हैं। उतने ऑब्जेक्ट्स को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। दूसरे देशों के प्रयोग का कोई पुख्ता डेटा भी नहीं है उनके पास, बट उन लोगों ने ये कहा कि जो हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एरर हो, या तो भूल भ्रम हो गया हो किसी पायलट को या किसी पर्यवेक्षक को इस चीज़ के बारे में, बट ये श्योर नहीं है। पर इन्होंने मना भी नहीं किया इस बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि पहली बार कब इस चर्चा की शुरुआत हुई थी। 24 जून 1947 को आई थी उड़न तश्तरी की पहली खबर। 24 जून 1947 को बहुत फेमस बिजनेसमैन और पायलट केनेथ अर्नोल्ड वॉशिंगटन स्टेट में माउंट रेनियर के पास उड़ान भर रहे थे। केनेथ ने 9 चमकीले
ऑब्जेक्ट्स को एक साथ वी पैटर्न में आसमान में उड़ते हुए देखा था। उनकी स्पीड लगभग 27 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो उस वक्त किसी भी टेक्नोलॉजी से 3 गुना ज़्यादा थी। मतलब 1947 में 2700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आज भी बहुत बड़ी बात होती है, बट उस समय के हिसाब से 1947 में उन्होंने ऐसा देखा और आकलन लगाया ये बात का। मिस्टर केनेथ ने यह भी बताया कि उन्होंने आसमान में एक तश्तरी जैसा ऑब्जेक्ट देखा गोलाकार का, जिसे अगले दिन कई अखबारों ने छापा और इस उड़ान को, इसके शेप साइज़ को देखते हुए इसको UFO भी कहा दिया गया, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगभग 7 दशकों से 7 डेकेड्स से जुटा रहे हैं UFO के बारे में जानकारी। अमेरिका 1947 से लेकर 69 तक एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक जांच ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कुल 12,618 रिपोर्ट्स में जांच में पाया गया कि ये सामान्य घटनाएं थीं, जबकि 701 रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं निकल सकी। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतने पुराने समय से और इतनी हैवी जांच कर रहा है, बट बोलता नहीं है, कुछ क्लियर नहीं करता है। 2007 से 2012 के बीच एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम AATIP लॉन्च किया गया था, बट आफ्टर सम टाइम ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया था। इन सभी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सीक्रेट रखी गई थी, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड मामला था। साल 2020 में भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना टास्क फोर्स का नाम दिया गया था। इस टास्क फोर्स की पूरी रिपोर्ट 25 जून को सार्वजनिक की गई थी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में पहली बार UFO कब दिखी थी? 1951 में। यहाँ आज़ादी के कुछ साल बाद ही 1951 में इस रिपोर्ट के बारे में कहा गया था कि UFO दिखी है। मैं बताता हूँ कैसे। 1951 में दिल्ली में फ्लाइंग क्लब के मेंबर्स ने एक ऑब्जेक्ट को आसमान में देखा। ये सिगार के आकार का था, सिगार गोला आकार। थोड़ी देर दिखने के बाद यह आसमान में गायब हो गया। ऐसे ज़्यादातर ऑब्जेक्ट 21वीं सदी के शुरुआत 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही दिखने चालू हुए हैं। उसके बाद इस टाइप की घटनाओं का रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों ने किया है, कई वीडियोस भी जारी किए हैं, बट इसकी कोई खासा पुष्टि हुई नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे। 29 अक्टूबर 2017 को एक तेज़ी से उड़ते हुए चमकीले ऑब्जेक्ट को कोलकाता के पूर्वी छोर पर देखा गया। इसको कैमरा से रिकॉर्ड भी किया गया था। हालांकि बाद में पूरी जांच की गई इससे रिलेटेड और इसको प्लैनेट वीनस के रूप में घोषित कर दिया गया। 2013 के बाद से चेन्नई से लखनऊ तक ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना काफ़ी कॉमन हो गया था। बुलेट के शेप में होते थे ये सारे ऑब्जेक्ट्स। इन्हें करीब 10 मिनट तक देखते थे, आसमान में घूमते थे, फिर गायब हो जाते थे। और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े देश इससे रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं। अमेरिका की तो पेंटागन टास्क फोर्स UFO की स्टडी कर रही है। एलियन होने का कोई पुख्ता डाटा मिला नहीं अभी तक। चिली में एयरफोर्स के साथ मिलकर UFO की जांच कर रहा है। इसका नाम CEFAA है, आप गूगल भी कर सकते हैं। फ्रांस में स्पेस एजेंसी CNES UFO को देखे जाने की रिपोर्ट जुटाती है। ऐसी घटनाओं पर यही बयान कुछ खास बताते नहीं हैं। रूस में रॉस्कोमॉस, उनकी स्पेस एजेंसीज भी इस चीज़ में निगरानी रखती हैं। चाइना भी लगा हुआ अपने स्तर पे। UFO कंट्रोवर्शियल और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई साइंटिस्ट इसको मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। साइंटिस्ट के लिए तो एक अलग ही टाइप का अजूबा है, क्योंकि इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी है नहीं। कई साइंटिस्ट बोलते हैं इट्स लाइक टूटा तारा और कई ग्रह बाहर के हो सकते हैं ये। मतलब हर स्तर पे, हर अपनी अपनी जगहों पे UFO से रिलेटेड बहुत सारी रोचक तथ्य जोड़े हैं। कई साइंटिस्ट इसे मानते हैं कि इस पे स्टडी की जा सकती है, कई नहीं मानते। अब खैर ये सब अपन विद्वान साइंटिस्ट पे छोड़ देते हैं, सरकारों पे छोड़ देते हैं। जब पता लगना होगा लग जाएगा। बट कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में मैं बताता हूँ। टॉपिक माफ़ कीजिएगा, कुछ कहानीज़ बताता हूँ मैं आपको UFO से रिलेटेड। 14 जुलाई 2001 में न्यू जर्सी के एक हाईवे पर कार के ड्राइवर ने आसमान में तेज सी एक रोशनी देखी। करीब 15 मिनट बाद ये रोशनी गायब हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने इसको हवाई जहाज, जेट या स्पेसक्राफ्ट होने की बात से इनकार किया, लेकिन न्यूयॉर्क स्ट्रेच फिनोमेना नाम के एक ग्रुप ने रेडार डाटा मिलने का दावा किया, जो UFO देखे जाने के दावे को और पुख्ता करता है। ये जो स्टोरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ी हैं।
2006 में अमेरिका के ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड एयरलाइंस के कर्मचारियों ने तश्तरी के आकार का एक ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ देखा। बहुत तेज़ दौड़ रहा था, गहरे भूरे रंग का ये ऑब्जेक्ट था, स्किनी कलर का, और ऑब्जेक्ट 5 मिनट बाद बादलों में गायब हो गया। रेडार में भी इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। स्ट्रेंज ना। यूएफओ का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत सालों से इसकी स्टडी चल रही है, पर पता नहीं इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं होता है। ना यूएस गवर्नमेंट कुछ क्लियर करती है या कोई भी गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ खासा क्लियर नहीं करती है, तो ये अनआइडेंटिफाइड ही रह जाता है यूएफओ की तरह। बट अब देखते हैं आगे चल के भविष्य में क्या क्या इनके बारे में जानकारी मिलती है, क्या क्या जानकारी साझा करती है, सार्वजनिक करती है सरकारें, और साइंटिस्ट इसके बारे में क्या खोज करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे वीडियोस भी जाके चेकआउट करें। थैंक यू।